बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैदा अगर तंदुरुस्त हो तो सारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है, और अगर मैदा में कोई खराबी पैदा हो, निज़ाम हज़म ही सारा इससे मुतासर हो जाता है। और जब निज़ाम हज़म अगर ख़राब हो जाए तो फिर सारा जिस्म के दूसरे अज़ा जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कारकर्दगी बेहतर तौर पर नहीं दिखाते, और इंसान बतदरीज अमराज का शिकार होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये बात 100% दुरुस्त है कि अगर मैदा तंदुरुस्त हो तो सारा जिस्म तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए अतिबा हजरात ने बहुत से नुस्खे मैदा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, मैदा की खराबियों को, मैदा के अमराज को दूर करने के लिए तरतीब दिए हैं, और साल हर साल से उनको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कराया जा रहा है। मैदा की तंदुरुस्ती का ख्याल हर किसी को होता है। कोई भी तबीब अगर मरीज़ अगर उसके पास दवाई लेने आता है तो वो जब उसका इलाज शुरू करता है तो सबसे पहले उसके मैदा की तरफ लाजमी तवज्जो देता है। अगर मैदा अगर ख़राब हो, मैदा में अगर कोई मर्ज़ हो, मैदा की कारकर्दगी अगर अच्छी ना हो, तो तबीब वो खराबी दूर करने पर सबसे पहले तवज्जो देता है, और मर्ज़ के साथ साथ उसकी तवज्जो मैदा पर भी, मैदा की कारकर्दगी पर, मैदा की किसी खराबी पर पूरी उसकी तवज्जो होती है तबीब की, और वो मैदा की इस्लाह के लिए भी कोई ना कोई चीज़ मरीज़ को ज़रूर देता है। और निज़ाम हज़म को बेहतर रखना कितना अहम है, ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि अवामुन नास में बहुत से घरेलू नुस्खे मैदा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाले, मैदा की छोटी मोटी खराबियों को दूर करने वाले बहुत से नुस्खे मशहूर हैं, अवामुन नास में मकबूल हैं, मुजर्रब हैं, और वो घरों में बनाकर रखे जाते हैं। किसी नुस्खे में ज़्यादा अज्जा होते हैं, किसी में कम अज्जा होते हैं, और वो मुफीद होते हैं। तो इसीलिए साल हर साल से उनको बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल भी करवाया जाता है, और यकीनन नताइज भी बहुत हौसला अफजा होते हैं। यही वजह है कि ऐसे नुस्खे तकरीबन हर घर में कोई ना कोई नुस्खा इस तरह का बनाकर लाजमी रखा जाता है, और ज़रूरत के वक़्त काम में लाया जाता है। तो इसी तरह का एक नुस्खा, एक छोटा सा मुख्तसर नुस्खा, एक मैदा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाला, मैदा की खराबियों, मैदा के अमराज को दूर करने वाला मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें सिर्फ 2 अज्जा हैं, यानी ये 2 अज्जा पर मुश्तमिल नुस्खा है। एक इसमें, इस नुस्खे में एक जुज़व है जौ खार, और दूसरी चीज़ इसमें है ज़ंजबील। ज़ंजबील है वो अदरक जो है वो उसको खुश्क शक्ल में जब इस्तेमाल में लाया जाता है तो उसको सुन और ज़ंजबील के नाम से
अतिबा हज़रात उसको लिखते हैं, उसको ज़ंजबील का नाम उसको देते हैं। तो ये दोनों अज्जा आपने 50-50 ग्राम में, या अगर ज़्यादा लेने हों तो हम वज़न मकदार में ये जितने मर्ज़ी ले लें। 250 ग्राम की मकदार में 250 ग्राम या 125 ग्राम की मकदार में ले लें, और इन दोनों को पीस कर किसी जार में महफूज रख लें। बेहतर है कि पहले इनकी थोड़ी मकदार आप बनाकर इस नुस्खे की इस्तेमाल में लाएं, यानी 50-50 ग्राम में ये दोनों चीज़ें आप ले लें, जौ, खार और ज़ंजबील, और उनको पीस कर किसी जार में महफूज रख लें। और मकदार इसकी जो इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ हो 3 ग्राम, यानी 3 ग्राम की मकदार में सुबह शाम ये सफ़ूफ खाने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे खाना सही तरह हज़म होता है। भूख अगर ना लगती हो तो इस सफ़ूफ के चंद दिन इस्तेमाल से भूख सही तरह लगती है। और निज़ाम हज़म में अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी हो तो इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से वो ख़राबी दूर होती है। मैदा और जिगर की कारकर्दगी, मैदा और जिगर के अफ़आल इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से दुरुस्त तौर पर सर अंजाम पाते हैं। मैदा अच्छी तरह काम करता है, जिगर भी अच्छी तरह काम करता है, साफ़ सुथरा खून बनाता है। और जब जिगर साफ़ सुथरा खून बनाएगा, सेहतमंद खून बनाएगा, तो लाजमी बात है कि जिस्म के तमाम अज़ा को जब सेहतमंद खून मिलेगा तो वो उनकी कारकर्दगी भी बेहतर रहेगी, और जल्द किए कोई मर्ज़, कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। यही सफ़ूफ अगर ऐसे बच्चे जो बार बार कहने से भी वो उनको खिलाना पिलाना मुश्किल हो, खाने की तरफ वो आते ही ना हो, खाने पर तवज्जो ना देते हों, और ज़ोर ज़बरदस्ती उनको खिलाया पिलाया जाता हो, उनको भूख ना लगती हो, खाने की ख्वाहिश ना होती हो, तो उनको अगर यही सफ़ूफ अगर बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 10-12 साल तक अगर उम्र हो तो 1 ग्राम की मकदार में ये सफ़ूफ अगर सुबह शाम इस्तेमाल करा दिया जाए तो बच्चों को भूख सही तरह लगेगी, वो खुद खाना मांगेंगे, और ज़बरदस्ती उनको जो खिलाया पिलाया जा रहा हो इस परेशानी से निजात मिलेगी। बच्चे खुद ही शौक़ से, रग़बत से खाना खाएंगे, और उनकी जिस्मानी नशो-नुमा भी जब वो खाना सही तरह खाएंगे, उनको भूख सही लगेगी, तो उनकी जिस्मानी नशो-नुमा भी बेहतर तौर पर होगी। इसके अलावा अगर चिकनी मुरक्कन चीज़ें, पराठे वगैरह खाने की अगर आदत हो, और उनके खाने से जिस्म अगर बोझल सा अगर महसूस हो, और मैदा अगर इस तरह की मुरक्कन अगर चिकनी ग़िज़ाओं को सही तौर पर हज़म ना कर रहा हो, तो यही सफ़ूफ अगर इस तरह के खानों, चिकनाई वाले मुरक्कन खानों के बाद अगर ये सफ़ूफ थोड़ा सा खा लिया जाए तो मुरक्कन, चिकनी, सकील ग़िज़ाएँ भी इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से बड़ी आसानी से हज़म होगी, और तबीयत में बेचैनी और बोझलपन जो है वो इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से दूर होगा। इसके अलावा अगर यरकान की अगर इब्तदाई अलामात हों, या अभी यरकान शुरू ही हुआ हो, और इलाज मुआवजा अभी ज़्यादा इसका यरकान का अगर ना शुरू किया गया हो, तो यही सफ़ूफ अगर
5-4 दिन अगर इस्तेमाल कर लिया जाए या एक हफ्ता तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके इस्तेमाल से यरकान की इब्तदाई अलामात यानी आँखों में पीलापन और पेशाब में पीलापन जो है वो इस सफ़ूफ के इस्तेमाल से दूर होगा और खाना पीना वो सही तरह खाया पिया सही तरह हजम होगा। और यरकान के मरीज़ को अक्सर मतली वगैरह की ये सूरत हाल पेश आती है और भूख सही तरह नहीं लगती, तो ये सफ़ूफ अगर चंद दिन यरकान के मरीज़ को अगर दे दिया जाए तो उसको भूख भी सही तरह लगेगी, मतली कैब वगैरह वो भी इसके इस्तेमाल से दूर होगी। और मर्द को दूर करने में, मर्द के अज़ाला के लिए भी ये सफ़ूफ बहुत मुफीद साबित होगा। और लंबे चौड़े इलाज मुआवजे की बजाय इसी सफ़ूफ से यरकान के मरीज़ को सेहतयाब होने में, जल्द सेहतयाब होने में मदद मिलेगी और ये छोटा सा नुस्खा बहुत मुफीद साबित होगा। इसके अलावा अगर हफ्ते में 1-2 दिन अगर ये सफ़ूफ इस्तेमाल कर लिया जाए, यानी अगर मुसलसल इस्तेमाल ना भी किया जाए, हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन इस सफ़ूफ को सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसके इस तरह इस्तेमाल करते रहने से मैदा के अफ़ाल, मैदा की कारकर्दगी बहुत बेहतर रहती है और मैदा में जल्द किए कोई मर्ज़ पैदा नहीं होता। और जब मैदा सही रहता है, मैदा में कोई ख़राबी पैदा नहीं होती, तो लाजमी बात है कि तमाम दूसरे जिस्मानी अज़ा जो हैं उनकी कारकर्दगी भी बेहतर रहेगी, उनमें भी कोई मर्ज़ पैदा नहीं होगा। तो ये आसान सा नुस्खा है, इसके दोनों अज्जा बिल्कुल सस्ते से हैं, कोई इसमें महंगी चीज़ नहीं है। थोड़ी मकदार में आप बनाकर 50-50 ग्राम की मकदार में ये दोनों चीज़ें यानी जंजबील और जौ खार, ये दोनों चीज़ें आप अंसारी की दुकान से ले लें और इनको पीस कर सफ़ूफ की शक्ल देकर किसी जार में महफूज रखें और फिर इसको इस्तेमाल में लाएँ तो यकीनन आप इसके फ़ायदे जो हैं वो आप देखेंगे, बहुत मुफीद पाएंगे आप इस सफ़ूफ को। तो इसको आप बनाएं और इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया।